नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वैशाली गोयल है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक है यहीं पर जनकपुरी में। आज मैं कुछ कॉमन मिथ्स अबाउट फिजियोथेरेपी पोस्ट फ्रैक्चर। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें फ्रैक्चर के बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने करने से मना कर दिया, या कुछ लोग बोलते हैं नहीं फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। पर आज मैं इसी बारे में कुछ बात करूँगी, अपने केस भी डिस्कस करूँगी इससे रिलेटेड। आज मेरे पास एक पेशेंट आई, उसका पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ था, रेडियस फ्रैक्चर। उसके लिए उसने फिक्सेशन भी करवाया पोस्ट ऑपरेटिवली। उसके बाद उसको 2 महीने हो गए, आज वो पहली बार फिजियोथेरेपी के लिए आई, तो उसकी सारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थी। पूछने पर पता चला कि उसको मना कर दिया कि हम अभी फिजियोथेरेपी इनको नहीं करवानी है। एक्सरे में एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। जब देखा तो उसमें पोस्ट सर्जिकली एक्सरे में सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ टाइम तक आप फिजियोथेरेपी नहीं करिए, आप बस सिर्फ घर में एक्सरसाइज करिए। सो टू हाईलाइट अपॉन कॉमन मिथ्स अबाउट फिजियोथेरेपी, मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके सर्जरी हुआ है, आप चाहे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए चाहे नहीं जाइए, पर आप कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए। स्पेसिफिकली जिस आपको एक्सरसाइज क्यों करना है, एक्सरसाइज आपको एक तो जो जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग आ जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए करना है। जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, हम मूवमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए करना है। आगे चल के जब आप लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग 4 to 6 वीक में वी कैन स्टार्ट फिजियोथेरेपी। एंड देयर आर सम डॉक्टर्स जो 2 हफ्ते बाद ही बोल देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लीजिए। इसमें हम क्या स्पेसिफिकली करते हैं, हम इसमें एक्सरसाइजेस करते हैं, जॉइंट की स्पेसिफिक मोबिलाइजेशंस करते हैं। जो पेशेंट अपने आप खुद मूवमेंट नहीं कर सकते, रेंज में नहीं ले जा सकते, हम उसको करते हैं। अगर पेशेंट ने बहुत टाइम तक कुछ मूवमेंट नहीं करी सर्जरी के बाद, उसको हम पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस बोलते हैं। वो और एक और अलग प्रॉब्लम है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कर्टेल कर सकें। अपना फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी हो गया, सर्जरी के बाद जितना आप अच्छा एक्सरसाइज करोगे उतना ही बेटर देखना चाहते हैं, बेटर आउटकम चाहते हैं कि मेरा इस हाथ भी और ये हाथ भी दोनों बराबर रहे, जैसे पहले फंक्शन कर पा रहा था वैसा आप फंक्शन करूं। तो उसके लिए इसमें एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, मैं एक एग्जांपल जो आज मैंने केस देखा है इसलिए आई थी। उसका सर्जरी किया डॉक्टर ने, 2 मंथ्स तक उसने कोई मूवमेंट नहीं किया है। अभी फिलहाल उसको हाथ ऊपर उठाने में, हाथ नीचे करने में, इसको रेडियल डेविएशन, अल्ना डेविएशन बोलते हैं, ये सब करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। हमने उसको आज कुछ स्पेसिफिक मोबिलाइजेशन की। हमने देखा कि जो रेंज हमारा 0 डिग्री 5 डिग्रीज तक ही था, वो हमने पोस्ट सेशन, एक सिंगल सेशन के बाद उसका रेंज बढ़ के 35 to 45 डिग्रीज वो कर पा रही थी। उसको डॉक्टर ने बोला था एक नमस्ते एक्सरसाइज करने के लिए। हमने देखा कि जब हमने उसको स्पेसिफिक मोबिलाइजेशंस किया तो वो बेटर नमस्ते पोजीशन में एक्सरसाइज कर पा रही थी। फिर ये होता है ऐसे प्रसाद लेने वाला, विच मीन्स कि हमारा हाथ पूरा एक्सटेंड हो रहा है, हम ऐसे कर पा रहे हैं, वो भी वो कर पा रही थी। तो अगर आप छोटी छोटी मूवमेंट्स करेंगे और अपने हैंड्स को मूव करते रहेंगे तो आपका जो ये पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस है वो नहीं होगा। फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक पैराफिन वैक्स होता है, एक उसके बाद एक्सरसाइजेस। जब वो ये दोनों चीज़ें करता है तो इसका आउटकम और भी बेटर हो जाता है। वैक्स थेरेपी हमारी जो भी पोस्ट फ्रैक्चर की स्टिफनेस है उसको अंदर डीप टिश्यू लेवल तक, जॉइंट लेवल तक जाकर उसको एक अंदर से सिकाई देती है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करने से वो जॉइंट हल्का नरम पड़ जाता है। और जब वो नरम पड़ जाएगा तो जैसे उसने मुझे बोला पेशेंट ने, ना तो मैं रोटी बना पा रही हूँ, ना मैं इसमें कपड़े धो पा रही हूँ, ना मैं इसके साथ कोई और जैसे मतलब मेरे को ऐसे कोई मूवमेंट कर रहा है वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वो पेशेंट की एक एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। जब हमारी डेली की एक्टिविटीज़ अफेक्ट होने लगती है तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। अभी मैं वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू।